Good morning, students. Last week we have completed our first chapter, and now today we are going to read our second chapter of English course book, that is Mighty Beam. So let's start. Mighty Beam यानी शक्तिशाली भीम. Now we will read a story from one of the world's greatest epics, the महाभारत. अब हम दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों महाभारत में से एक कहानी पढ़ेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ भीम डिफीट्स द डायमंड बकासुरा. ये कहानी है कि कैसे भीम राक्षस बकासुर को हराते हैं. द पांडव्स फ्लेड फ्रॉम देयर एनिमीज एंड केम टू द विलेज ऑफ एकाचक्र डिस्गाइजेस फॉर ब्राह्मण्स. जो पांडव है वो अपने दुश्मनों से भाग गए और गरीब ब्राह्मण के रूप में एकाचक्र गांव में आए. अ काइंड हार्टेड फैमिली gave next page them shelter in a small cottage near their home. और एक काइंड हार्टेड फैमिली ने उन्हें शरण दी एक छोटी सी झोपड़ी में नियर देयर होम, अपने घर के पास. द पांडव्स हैव टू मेक अ लिविंग बाय बैगिंग. और पांडव्स को भीख मांगकर ना गुजारा करना पड़ता था. वट एवर दे रिसीव एट द एंड ऑफ द डे. और दिन के अंत में उन्हें जो भी कुछ मिलता, द फाइव पांडव्स एंड देयर मदर कुंती डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो पांचों पांडव और उनकी माँ कुंती उसे दो हिस्सों में बांट देती, यानी वो दो हिस्सों में बट जाता. वन पार्ट वॉज गिवन टू भीम एंड अदर पार्ट वॉज शेयर अमंग द फोर ब्रदर्स एंड देयर मदर. वन पार्ट है उसका एक हिस्सा तो भीम को दिया जाता था, और दूसरा हिस्सा चारों भाई और उनकी माँ कुंती को के बीच बांटा गया. भीम got the lion's share because he was as huge as a mountain and had an enormous appetite. भीम got the lion's share. जो भीम को शेर का हिस्सा इसलिए मिला क्योंकि he was as huge as a mountain, क्योंकि वो पहाड़ जैसे विशाल थे और जो उनकी जो भूख थी वो भी बहुत विशाल थी. One day the four brothers went out to beg, leaving भीम एंड हिज मदर एट होम. एक दिन चारों भाई भीम और उनकी माँ को घर पर छोड़कर भीख मांगने के लिए निकले. इन द क्वाइट ऑफ द आफ्टरनून. दोपहर के शांत समय में भीम एंड हिज मदर हर्ड क्राइज कमिंग फ्रॉम देयर नेबर्स होम. भीम और उनकी माँ ने अपने पड़ोसी के घर से क्या सुनी? रोने की आवाज़ सुनी. कुंती वेंट एक्रोस एंड देयर सा अ स्ट्रेंज सी. कुंती वहाँ गई और वहाँ पर एक स्ट्रेंज सीन देखा. द फादर शाउटेड, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई मस्ट गो. फादर चिल्लाए कि मैं हेड हूँ फैमिली का, तो आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए. द मदर शाउटेड, मदर चिल्लाई, आई एम द मदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, आई मस्ट गो, कि मैं दोनों बच्चों की माँ हूँ, तो आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए. द डॉटर शाउटेड, आई एम योर डॉटर, आई मस्ट गो. डॉटर शाउटेड, डॉटर चिल्लाई कि मैं डॉटर हूँ तुम आपकी, और आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए. द यंग सन वेव अ ब्लेड ऑफ ग्रास लाइक ए स्वॉर्ड एंड शाउटेड. और जो यंग सन ने जो घास है उसको तलवार, घास की जो ब्लेड होती है, पत्ती होती है, उसको तलवार की तरह लहराया और चिल्लाया कि आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, आई मस्ट गो, कि मैं बिग हूँ, मैं बड़ा हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे जाना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पेज. कुंती आस्क्ड व्हाई द फैमिली वाज सो अपसेट. कुंती ने पूछा कि जो फैमिली है वो इतनी परेशान क्यों है. डोंट यू नो, said the father, in a cave outside the village lives a demon called Bakasura who rules over us. फादर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो कि इन अ केव आउटसाइड द विलेज, की गुफा के बाहर, गांव के बाहर एक गुफा में लिव्स अ डेमन कॉल्ड बकासुर. बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है. हु रूल्स ओवर अस, जो हमारे ऊपर शासन करता है. एवरी डे एडेड द मदर ने आगे ऐड करते हुए बोला कि प्रतिदिन द विलेज मस्ट सेंड 2 बफेलोज, 3 बिग बास्केट्स ऑफ फूड एंड 1 ह्यूमन बीइंग ऑफ टू फीड बकासुरा. कि गांव को रोजाना एवरीडे प्रतिदिन 2 बफेलो और 3 बड़ी बास्केट फूड और एक इंसान को उसे खिलाने के लिए भेजना पड़ता है.
इट इज़ अवर टर्न नाउ सेड द डॉटर। बेटी ने कहा कि अब हमारी बारी है। आई विल गो शाउटेड द सन। सन चिल्लाया कि मैं जाऊंगा। कुंती बैग द फैमिली टू बी क्वाइट। कुंती ने बैग मतलब प्रार्थना की कि चुप रहने के लिए कहा कि उन परिवार को चुप रहने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की प्रार्थना की। आई हैव अ प्लान शी सैड। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। आई विल आस्क माई सन टू स्ले द डायमंड। कि मैं अपने बेटे को कहूँगी कि वो उस राक्षस को मारने के लिए कहूँगी। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज किल्ड मैनी डायमंड्स। कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने बहुत राक्षसों को मारा है। द फैमिली वॉज ग्रेटफुल फॉर कुंती's offer to help her to destroy Bhim's eldest brother was angry when he heard the plan. द फैमिली वॉज ग्रेटफुल। जो परिवार है वो बहुत आभारी हुआ कुंती के मदद के लिए। लेकिन युधिष्ठिर भीम्स एल्डेस्ट ब्रदर जो भीम का सबसे बड़ा भाई था वॉज एंग्री। वो बहुत गुस्से में थे। जब उन्होंने इस योजना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वाई आर यू पुटिंग माई ब्रदर इन डेंजर ही आस्क्ड हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि तुम मेरे भाई को क्यों डेंजर में डाल रही हो, क्यों खतरे में डाल रही हो। कुंती ने एक्सप्लेन किया आई एम सर्टेन दैट योर ब्रदर भीम विल बी सेफ। कि मैं निश्चिंत हूँ कि तुम्हारा भाई भीम वो सुरक्षित होगा। हैज़ ही नॉट फॉट एंड डिफीटेड डायमंड्स इन द पास्ट। कि क्या उसने पहले पास्ट में यानी अतीत में पहले कई राक्षसों को हराया नहीं है। बसाइड्स इसके अलावा इट इज़ अवर ड्यूटी इन लाइफ। कि जीवन में हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है टू हेल्प मदद करने का टू दोज हु आर इन डिफ़िकल्टी। कि जो कठिनाई में है उनकी मदद करने का हमारा कर्तव्य है। भीम वॉज ग्लैड टू हेल्प। भीम को मदद करने में बहुत खुशी हुई। ही कलेक्टेड अ ह्यूज सप्लाई ऑफ फूड एंड मेड हिज वे टू द डायमंड्स की। भीम ने बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज सप्लाई ऑफ फूड बहुत बड़ी मात्रा में खाना इकट्ठा किया और ना भीम डायमंड्स की गुफा के लिए अपना रास्ता बनाया कि डायमंड की गुफा की तरफ चल दिया। नाउ द नेक्स्ट पेज। Once there, he called out, Bakasura, come and get your food. एक बार उन्होंने कहा बकासुर को कि आओ एंड गेट योर फूड और अपना भोजन प्राप्त करो। इफ़ यू डोंट कम आउट, अगर तुम बाहर नहीं आए, आई विल ईट इट ऑल अप। कि मैं ऐसे सारा खा जाऊंगा। बकासुर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। बकासुर को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। नो वन हैड स्पोकन टू हिम रूडली बिफोर। कि उससे पहले किसी ने ऐसे रूडली उससे बात नहीं की तो उसे बकासुर को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। ही रश आउट ऑफ द केव फ्यूरियसली एंड अटैक्ड भीम। वो अपने गुस्से में अपनी गुफा से बाहर आए और भीम पर हमला कर दिया। बट द भीम शोड नो फियर। लेकिन भीम ने कोई अपना डर नहीं दिखाया। ही टर्न हिज बैक ऑन द डायमंड, सिट डाउन एंड बिगिन टू ईट द फूड। वो अपनी डायमंड की तरफ अपनी पीठ कर बैठ गए और अपना खाना खाना शुरू कर दिया। इन हिज फ्यूरी बकासुर स्ट्रक अ हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ भीम्स नेक। अपने गुस्से में बकासुर ने भीम की गर्दन पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। But to the powerful Bhim, it was as if a fly had tickled him. लेकिन टू द पावरफुल भीम, शक्तिशाली भीम के लिए इट वॉज एज ये ऐसा था कि जैसे अ फ्लाई हैड टिकल हिम, एक मक्खी ने उन्हें गुदगुदाया हो। नेक्स्ट, बकासुर uprooted a banyan tree and flung it at भीम। इसके बाद बकासुर ने uprooted a banyan tree, एक बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया और flung it at भीम, और उसे भीम पर फेंक दिया। भीम caught it with one hand and tossed it away as if it were a straw blown by the wind। भीम ने उसे एक हाथ से पकड़ा और उसे ऐसे हवा में उछाला जैसे कि वो एक स्ट्रॉ हो, एक हवा में उड़ता हुआ तिनका हो।
Now, while with rage, Bakasur tore rocks from the ground and threw them at Bhim, who by now had finished all the food. Now, while with rage और अब गुस्से से जंगली बकासुर ने टॉर रॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड चट्टान ग्राउंड से ज़मीन से चट्टानों को उखाड़ना फाड़ना शुरू कर दिया एंड थ्रू दैम एट भीम और उसे भीम पर फेंक दिया हु बाय नाउ हैड फिनिश ऑल द फूड जो अब अपना भोजन ख़त्म कर चुके थे फिनिश कर चुके थे वाइपिंग हिज फिंगर्स ऑन क्लॉथ और अपनी जो उंगलियां हैं वो अपने कपड़े पर पहुंचते हुए ही रोज टू फाइट द डायमंड वो उस राक्षस से लड़ने के लिए उठे नेक्स्ट पेज व्हाट अ स्ट्रगल देयर वाज क्या स्ट्रगल था वहाँ पे क्या संघर्ष था इट वॉज एज इफ टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट माउंटेन वर रेसलिंग ये ऐसा था जैसे दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ क्या रेसलिंग कर रहे हो कुश्ती कर रहे हो द अर्थ एंड द स्काई ट्रैम्बल एज दे फॉट और जो अर्थ और स्काई ट्रैम्बल कांपने लगे एज दे फॉट जब वो लड़ रहे थे तो आकाश अर्थ एंड स्काई दोनों कांपने लगे देन भीम रेज द डायमंड ओवर द हेड एंड हर्ल हिम टू द ग्राउंड तब भीम ने राक्षस को अपने सिर के ऊपर उठाया एंड और उसे हर्ल हिम टू द ग्राउंड और उसे जमीन पर गिरा दिया A huge cloud of dust rose where Bakasur fell, and when it had cleared, a huge cloud of dust और एक बहुत विशाल डस्ट का बादल गुबार उठा where Bakasur fell जहाँ पे बकासुर गिरा वहाँ पे एक बहुत विशाल धूल का बाहर उठा या बादल उठा when it had cleared और जब वो क्लियर हुआ वो धूल का जो बादल था वो जब साफ हुआ द डायमंड वॉज लेइंग लाइफलेस ऑन द ग्राउंड ऑन द स्टोनी ग्राउंड जो डायमंड था राक्षस था वो पत्थर की ज़मीन पर लाइफलेस यानी बेजान पड़ा हुआ था भीम रिटर्न टू अ जॉयफुल वेलकम इन द विलेज और भीम है वो गांव में बहुत खुशी के साथ मतलब उनका स्वागत हुआ वापस लौटे But the Pandavas knew that the people would spread the word of Bhim's great victory, and the enemies of the Pandavas would discover them. लेकिन पांडवों को पता था कि लोग भीम के जो ये विक्ट्री है जो जीत है जो महान जीत है उसको फैलाएंगे उसको सबको बताएंगे उसका प्रचार करेंगे कि एंड द एनिमीज ऑफ द पांडव्स और जो पांडवों की जो दुश्मन है वो डिस्कवर द वो उन्हें खोज लेंगे सो अंडर द कवर ऑफ नाइट द पांडव्स लेफ्ट एज क्वाइटली एज द केम इसलिए अंडर कवर ऑफ नाइट इसलिए रात में ही जब अंधेरा ही था रात में ही जो पांडव्स है वो उन्होंने छोड़ दिया वहाँ जैसे कि वो आए थे और वैसे ही वो छोड़कर चले गए Now the chapter is completed. I hope you enjoy this chapter. And for homework, do the difficult words, question answers, and the exercise of this chapter. Have a nice time. Goodbye.